हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि जो बुक्स मैं आपको यहाँ रिकमेंड करने जा रहा हूँ कि यही अच्छी बुक्स हैं। बहुत और भी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन इन बुक्स को मैंने पढ़ा और मुझे लगता है कि अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर वे ऑफ टॉकिंग कम्युनिकेशन, तो इन बुक्स को आपको ज़रूर रीड आउट करना चाहिए और समझना चाहिए कि वाकई में ये बुक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। इसमें से कुछ बुक्स ऐसी हो सकती हैं जो आपने पढ़ी हो, और हो सकता है सारी आपने पढ़ी हो, ये भी हो सकता है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। पहली बुक्स जो मैं रिकमेंड करूँगा, मुझे लगता है कि अगर आप एजुकेशन फील्ड से हैं जुड़े हुए या फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप इस बुक को ज़रूर जानते होंगे। पहली बुक्स जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है रिच डैड एंड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जो अगर आप पढ़ लेते हैं तो लाइफ में आपको चेंजेस ज़रूर दिखेंगे। एक टाइम के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये बुक मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी। तो आपके साथ साथ मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस समय 17-18 ईयर्स के हैं उनको भी ये बुक पढ़नी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि जो पैसा है उसको कमाने की कुछ एक आर्ट्स होती है। हम जनरली क्या करते हैं कि पैसे की तरफ भागते हैं, हमको ये नहीं पता होता है कि पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आता है। आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। तो इस बुक को हाईली रिकमेंड करूँगा और मुझे उम्मीद है कि ये बुक अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ेंगे, और कहीं से भी किसी भी बुक स्टोर पे जाके आप इसको ले सकते हैं। बहुत इजी है, हर जगह अवेलेबल है। दूसरा, अगर आप लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, बहुत सारी लैंग्वेज में, हिंदी में भी आपको ये बुक अवेलेबल रहेगी। बाकी आपकी आपकी जो मदर टंग है जो भी है उसमें भी आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है जीत आपकी, यानी कि यू कैन विन। ये बुक मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि ऐसी बुक है जब ये आई है मार्केट में, आप समझ लें एक तरीके का इसने धमाल मचा रखा है ना। 9 मिलियन कॉपी अब तक सोल्ड हो चुकी हैं, और ये बुक जब ये पब्लिश हुई उसके बाद से भी कंटिन्यूसली सेल हो रही है, और कई सारी लैंग्वेज में इस बुक को मार्केट में लॉन्च किया हुआ है। तो हाईली रिकमेंड करूँगा। जीत आपकी सिर्फ खेड़ा की बुक है और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है अगर आप अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी में इम्प्रूव लाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, छोटी सी बुक है और मैंने इसको पढ़ा है और मुझे इस बुक को पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हुई हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप भी इस बुक को पढ़ें। हार्डली 100 रुपीज़ के आसपास ये बुक है, अमेजोन पे अवेलेबल है। सारी बुक्स आप चाहें तो वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। इस बुक का नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, यानी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ऐसी बुक है, अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कम से कम आप 2 टाइम इस बुक को रीड आउट करें। अगर आप 2 बार इस बुक को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल समझ जाएंगे, और इसको अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया है तो याद रखिएगा कि बहुत कुछ बदलने वाला है। और ये ऐसा नहीं है कि एक रात में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। जिन चीज़ों पर आप काम नहीं करते थे उस पर भी आपको काम करना इसमें स्टार्ट हो जाएगा अगर इस बुक को आप पढ़ लेते हैं तो। नेक्स्ट बुक जो मैंने पढ़ी है नेपोलियन हिल की। आपको राइटर अगर आप जानते हैं तो पता होगा कितनी बेहतरीन बुक है। मोर देन 50 लाख कॉपीज अब तक इसकी सेल हो चुकी हैं। थिंक एंड ग्रो रिच। आपको बताइए, ये बुक इतनी अच्छी बुक है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि हम जब किसी चीज़ को सोचने लगते हैं, थॉट प्रोसेस हमारे माइंड के अंदर आने लगते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने बिहेवियर को, अपनी पर्सनालिटी को उसी के अकॉर्डिंग बदलना शुरू कर देते हैं। तो सोचो और अमीर हो जाओ, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो आप इस बुक को ज़रूर रीड करें, और इस बुक के लिए भी मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि ज़रूर आप रीड करिएगा। नेक्स्ट बुक जो यहाँ पर हम रिकमेंड करेंगे वो है आपका साइकोलॉजी ऑफ मनी। आपको बताएगा कि किस तरीके से हमको पैसे कमाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके की हमको अपनी साइकोलॉजी पैसों के रिकॉर्डिंग बनानी है, क्योंकि पैसे कमाना एक अलग बात है और उसको मैनेज करना एक अलग चीज़ है। तो आप इस बुक को भी ज़रूर पढ़िए। मॉर्गन
हॉजल की है और ये बुक भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा। बुक आप देख सकते हैं। आपको धन संपत्ति का मनोविज्ञान हिंदी का है, और अगर आप इंग्लिश में देखेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, बहुत अच्छी बुक है, ज़रूर आप पढ़िएगा अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं। नेक्स्ट बुक अगर हम बात करें जो है आपके अवचेतन मन की शक्ति, यानी कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। याद रखिएगा, जब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं तो वो बात आप ही समझिए होना शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे हमें क्या करना है, चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठानी होती है, और जो भी बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है आप याद रखिएगा वो काम होके ही रहता है। तो कोशिश करें इस बुक को ज़रूर पढ़ें, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपको पता चलेगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी पावर क्या है। जिस समय इस माइंड के अंदर आप चीज़ों को लेके पहुंच जाते हैं और इस माइंड का काम स्टार्ट हो जाता है, चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ 6 बुक्स हैं जो अभी तक मैं आपको रिकमेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है इनमें से जो भी बुक्स आप पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर बाकी में आपको लगे कि इसमें से कोई भी बुक्स जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर नहीं पढ़ी है तो भी कमेंट करें। कुछ सी बुक में आपने कोई बहुत अच्छे पॉइंट, अगर आपने 5 अच्छे पॉइंट भी किसी भी पर्टिकुलर बुक से सीखे हैं तो ज़रूर आप कमेंट करके आप बताइएगा। बाकी भी हमारे व्यूअर हैं वो भी कमेंट के थ्रू फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।